So good evening all. Welcome to Learners Academy. यहाँ से आज हमारा ऑथेंटिकली क्लास 9 का सेशन शुरू कर रहे हैं। हालांकि एक क्लास हमने कर ली है, तो एक दो क्लासेस रफली करी है, बट यहाँ से हम ऑथेंटिकली शुरू कर रहे हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग इन आवर क्लास 9 बैच इज चैप्टर नंबर 2 एंड द टॉपिक नेम इज व्हाट? पॉलिनोमियल्स। टॉपिक नेम इज व्हाट? पॉलिनोमियल्स। तो इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत सीखा था। आज सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से एक बार स्टार्ट करते हैं। हम सबने लिख ली है डेफिनेशन, एक बार फिर से रीड आउट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती है। पॉली मीन्स वन और मेनी, नोमियल मीन्स टर्म। पॉली मीन्स वन और मेनी। देखो इनको तोड़ तोड़ के अगर आप याद करोगे ना, तो आपको अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सिखाएंगे ना, बाइनोमियल, मोनोमियल, तो उसको याद करने में आसानी हो जाएगी अगर हम इसको तोड़ तोड़ के याद करेंगे। तो पॉली का मतलब क्या होता है? वन और मैनी। नोमियल मीन्स टर्म। और जितनी भी टर्म्स होती हैं वो या तो वेरिएबल से बनी हुई होती हैं या कांस्टेंट से बनी हुई होती हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का डिफरेंस भी हमने सीखा था। क्या डिफरेंस होता है बताओ? वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो वेरी करे। जो वेरी करे, वेरी मतलब क्या होता है? बदले, जो चेंज होता रहे। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो कि फिक्स्ड हो। बट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने के लिए एक एग्जाम पास करना होता है। क्या एग्जाम पास करना होता है? एक। क्या एग्जाम है वो? कि उस पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स हैं, हर एक टर्म में वेरिएबल जितनी भी हैं, उसकी जो पावर होगी वो पावर क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 3x² प्लस 5y प्लस 10z³ तो ये पॉलिनोमियल होगा ना? कितनी टर्म्स है इसमें? 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। हर एक टर्म में वेरिएबल पार्ट है। इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है? x। इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है? y। इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है? z। तो इनकी वेरिएबल की पावर चेक करो। 2, इधर कुछ भी नहीं है तो 1, और यहाँ पे 3। तो 2 1 3 तीनों होल नंबर हैं। होल नंबर हैं तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर ये होल नंबर नहीं होता, मान लो यहाँ पे 3 की जगह -3 होता, तो -3 होल नंबर नहीं है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ये एग्जाम पास करना पड़ेगा तब वो पॉलिनोमियल हो जाए। और जितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है? 1 2 3, 3 तरीके के वेरिएबल है ना, तो मैं क्या कहूंगा? इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। क्या कहूंगा? इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अगर 2 ही वेरिएबल होते तो क्या कहता? इट इज ए पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अच्छा मुझे बताओ ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? अगर मैं लिखूं 3x² प्लस 5y प्लस 7x, ये कितने वेरिएबल का पहले तो चेक करो ये पॉलिनोमियल भी है या नहीं है? है, क्योंकि सबकी पावर होल नंबर है। ओके, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। अच्छा, ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? बोलो। 3। आप बोलो, आप बोलो। तीनों का गलत है आंसर। नहीं, वो तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे तो अभी हम गए नहीं है। वो तो बात की बात है कि ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, उस वो चीज नहीं पूछ रहा हूँ। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपने बोला 3, हाँ बताओ। 2। देखो बेटा, ये x यहाँ पे दिखाई दे रहा है, x यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो वो x ही ना। तो ये तो एक ही वेरिएबल हुआ ना। मैंने, अगर आपसे पूछा जाए ना कि इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल हैं, तो आपको जितनी बार वेरिएबल रखा हुआ है उनको नहीं गिनना, आपको ये गिनना है कितने तरह के वेरिएबल हैं। कितने तरह के वेरिएबल है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा बाजार से जाओ सब्जी लेके आओ। अब आप गए, 2 किलो आप आलू लिया है, 3 किलो आप बड़े टमाटर लिया है, और 1 किलो आप छोटे टमाटर लिया है। तो आप 3 तरीके की सब्जी थोड़ा ना लाए, सब्जियां तो 2 ही तरीके की है ना। बोलो। तो वो x² है, वो x है। तो बड़ा आलू है, छोटा आलू है तो आलू ही। समझ गए? तो यहाँ पे 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे गलती हो जाती है। ठीक है ना? तो अभी भी ये 2 वेरिएबल, इसमें टर्म्स तो 3 है। ये ट्राइनोमियल है, आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि इसमें टर्म्स कितनी है, मेरा सवाल है इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स कितने हैं? 2। यानी कितने टाइप के वेरिएबल्स हैं? 2 टाइप के वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और एक वाई। समझ आया? अभी क्लियर है? चलो नेक्स्ट हेडिंग आपने मार्क कर ही ली है। क्या है हेडिंग? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। वेल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल समझने से पहले, अच्छा आपने पावर तो समझ ही ली ना, चलो लिखो एक बार फिर समझा। लिखो, डेफिनेशन लिखो। द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म
of a polynomial is known as the degree of that polynomial, known as the degree of that polynomial. देख लिया यहां तक? ओके अब समझे पहले क्या, एक एक टॉपिक लिखेंगे फिर समझेंगे, तो समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। ओके सो लेट अस टेक ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। तो मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं 7x to the power 4 plus 10x cube minus 100x plus 99x स्क्वायर। ये एक पॉलिनोमियल है, पहले तो डिसाइड करो है या नहीं है ये केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। पास हो रहा है एग्जाम इसमें, हर एक की पावर होल नंबर दिखाई दे रही है। वेरी गुड। ओके इसमें मुझे बताओ कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। टर्म्स पूछ रहा हूँ, वेरिएबल नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा वेरिएबल पूछता तो ओनली वन वेरिएबल है, हर जगह एक्स ही तो है, एक्स की पावर ही तो बदल रही है। सो वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4। तो हर एक टर्म की अपनी अपनी पावर होती है, ये भी अपनी पावर है, ये भी अपनी पावर है, इस टर्म की भी अपनी पावर है और इस टर्म की भी अपनी पावर है ना बेटा। तो एक एक करके बताएंगे। इस टर्म की पावर बताओ 4, इस टर्म की पावर क्या है 4। टर्म की पावर मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल छुपा हुआ है उसकी पावर। अच्छा एक टर्म और बढ़ा लेने दो मुझे, जस्ट सेकंड। ठीक है तो ये भी अब एक टर्म है ना, दिस इज आल्सो। तो 5 टर्म्स हो गई अभी है ना, सबकी पावर बतानी है आपको। रेडी, सेकंड टर्म की पावर बताओ बेटा, की पावर, इस टर्म की पावर बताओ बेटा 1। कहां से चेक कर रहे हो, ये वेरिएबल के ऊपर जो नंबर दिख रहा है यही पावर होती है, ये वेरिएबल की नहीं ये पूरी टर्म की पावर भी होती है। ठीक है इसकी पावर बताओ बेटा, और इसकी पावर बताओ बेटा 1। तो 1 तो इसकी भी थी, देखो 1 तो इस टर्म की भी पावर थी। तो अगर इस टर्म की पावर भी 1 है और उस टर्म की पावर भी 1 है तो दोनों सेम शक्ल की दिखाई देनी चाहिए थी, पर दोनों तो सेम शक्ल की नहीं है, इसके पास तो एक्स है उसके पास तो एक्स नहीं है। अगर पावर सेम है तो दोनों की नेचर भी सेम होना चाहिए ना, बट इन दोनों का नेचर तो अलग अलग लग रहा है, यानी कि इसकी पावर 1 नहीं है। सोचो जरा इसकी पावर क्या, बोलो। वेरी गुड, तुक्का ही मारा लेकिन सही मारा। अब क्या है, हाँ हाँ चलो अब सुनो क्या। देखो बेटा मैथ्स के अंदर कोई भी नंबर की पावर अगर अपन 0 लगाते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे 3 की पावर 0 भी 1, 2 की पावर 0 भी 1, 7 की पावर 0 भी 1, एनीथिंग की पावर 0 क्या होती है 1, 10 की पावर 0 भी 1, कितना भी बड़ा नंबर ले लो 137 250 इसकी भी पावर 0 ले लूंगा तो क्या आ जाएगा 1। एनीथिंग की पावर 0 1, समझ गए। किसी की भी पावर 0 लगाऊं तो 1। बताओ 50 की पावर 0 1, 70 की पावर 0, 130 की पावर 0 और 112 की पावर 0, आदित्य की पावर 0 1, एनीथिंग की पावर 0 इक्वल टू 1। तो फिर x की पावर 0 भी 1, x की पावर 0 भी 1, मानते हो। ओके अब ध्यान से सुनना, क्या 50 को मैं 50 इंटू 1 लिखूंगा तो चलेगा आपको, 50 इंटू 1 50 होता है ना, चलेगा। वेरी गुड। अच्छा 1 को अगर मैं x की पावर 0 लिखूं तो चलेगा क्या, आपने अभी अभी कहा है देखो x की पावर 0 इक्वल टू 1, आपने कहा है मैंने नहीं कहा है, आपने कहा ना x की पावर 0 इक्वल टू 1, तो मैं वहां पे 1 को अगर x की पावर 0 लिखूं तो चलेगा आपको। इसका मतलब 50 तो 50 x की तो पावर 0 है, 50 एक्चुअली 50 नहीं है, 50 तो 50 x टू द पावर 0 है। अब देखो वेरिएबल की पावर क्या आ रही है 0, दैट मींस इस टर्म की पावर क्या है। अच्छा कई बच्चे तो ये भी कह देते हैं कि सर इसके पास वेरिएबल है, इसके पास वेरिएबल है, इसके पास वेरिएबल है, इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसकी पावर नहीं है, क्योंकि पावर तो वेरिएबल की होती है। हाँ, सही है, क्योंकि पावर तो किसकी होती है वेरिएबल की होती है, उसके पास तो वेरिएबल नहीं है। मैं कहूँ उसके पास वेरिएबल है, होगा, अपने को अभी भी दिख रहा है।
ठीक है, तो जिसके पास वेरिएबल नाम ही लेना है, उसके पास वेरिएबल है पर जीरो पावर लेके बैठा है, पावर जीरो को वन रख दिया है और वन मल्टीप्लाई करके वो वन रख दिया है। एक्चुअली वहां पे एक्स पावर जीरो है, छुट्टी हुई है उस टर्म की भी पावर, दैट मींस कोई साधारण नंबर दिखाई दे उसकी पावर आप जीरो बोले, क्या बोलेंगे उसकी पावर हमेशा, तो हर एक टर्म की पावर निकालनी आ गई, इन टर्म की पावर तो साथ साथ दिखाई देगी जाएगी, अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिखाई दे तो उसकी हमेशा पावर क्या होती है, क्लियर, यहाँ पर कोई डाउट नहीं हो, मैं आगे चलूं, ओके। तो पांच टर्म्स हैं, पांचों टर्म्स की पांच पावर में मेरे पास है, इन एक्स्ट्रा चीजों को मैं डिलीट कर देता हूँ, पांच टर्म्स हैं और पांचों टर्म्स की मेरे पास पांच पावर्स हैं, है ना बेटा। इन सब में, इन सब में ये से हटा देता हूँ, जीरो ग्रीन कलर से लिख देते हैं, बाकी टर्म्स की पावर भी ग्रीन कलर से लिखिए, इसकी भी ग्रीन, ठीक है। इन पांचों टर्म्स में पांच पावर्स हैं, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर है मेरे पास फोर, दैट मीन्स ये पूरा जो पॉलिनॉमियल दिख रहा है इसकी डिग्री है फोर। तो डिग्री का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब क्या हुआ, अब जैसे आपने कैजुअल शब्दों में, आपने जनरल शब्दों में आपने सुना होगा डिग्री, जैसे आपके दीदी भैया या आपके जो सीनियर्स रहे होंगे, आपने सुना होगा कि ये तो इसने इसकी डिग्री प्राप्त कर ली, जैसे इसने 12th की डिग्री प्राप्त कर ली, इसने बीएससी की डिग्री प्राप्त कर ली, तो डिग्री मतलब क्वालिफिकेशन, डिग्री मतलब क्वालिफिकेशन। अभी आपके पास किसकी डिग्री है, आपके पास अभी 8th की डिग्री, 8 पास है ना, तो अगर आपके पास 8 की डिग्री है तो कोई आपसे पूछेगा कि 7, अगर कोई आपसे पूछे आपकी डिग्री बताओ, तो आपने आज तक फर्स्ट पास किया है, सेकंड पास किया है, थर्ड पास किया है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, एट तक पास किया है, लेकिन आप डिग्री क्या बताओगे, एट बताओगे ना, ये सारी बताने लगोगे। डिग्री मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो इसमें इसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, फोर, समझ गए, क्लियर है। यानी कि एक पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स है सबकी पहले तो पावर देख लो, और उनमें से सबसे बड़ी पावर दिखे वो उस पूरे पॉलिनोमियल की, याद रहे डिग्री नहीं होगी, एक एक टर्म तो अलग अलग पावर होगी, डिग्री पूरे पॉलीनोमियल की एक ही डिग्री होगी, क्या कहते हैं पहले 100 टर्म, लेकिन उसकी डिग्री तो एक ही होगी, हर एक टर्म की अलग अलग पावर होगी, पावर किसकी होती है, हर एक टर्म की, डिग्री किसकी होती है, टोटल पॉलीनोमियल, डिग्री किसकी होती है, पूरे पॉलीनोमियल, पावर किसकी होती है, हर एक टर्म, ईच टर्म अपनी अपनी पावर लेके बैठा है, लेकिन डिग्री जो है उन सब में से जो हाईएस्ट पावर है वो ये पूरे पॉलीनोमियल की डिग्री आती है, समझ आया, क्लियर है। अब पढ़ो क्या पढ़ लिखा है हमने, द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म ऑफ ए पॉलीनोमियल इज नॉट डिग्री, इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से सबकी पावर में से हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है, समझ में आया नहीं, इस लैंग्वेज है, डेफिनेशन इजी है और समझ में भी आता है, ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ऊपर में कुछ लिखने वाले हैं, लेकिन इसी में समझ लेते हैं क्या, देखो पांच टर्म्स है, पांच टर्म्स है, पांचों टर्म्स की पांच पावर्स लिख दी हमने, लेकिन पांचों टर्म्स के पास एक एक चीज और है, इसके पास 7 है, इसके पास 10 है, इसके पास क्या है 7 10, इसके पास कौन है बताना, गलत, माइनस अंक रहे, हमेशा साइन के साथ बोलना है, प्लस बोलना जरूरी नहीं लेकिन माइनस बोलना जरूरी है ना, पॉजिटिव चीज किसी को नहीं दिखती, नेगेटिव चीज दिखती है ना, तो प्लस वाले बोलो ना बोलो माइनस बोलना जरूरी है, ओके। इसके पास क्या है, इसके पास क्या है 50, सर इनके पास पावर तो है, वो नीचे लिख दी आपने 43120, लेकिन इनके पास कुछ और भी है, जो ऊपर लिखा है वो भी कुछ है, वो क्या है, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं, यानी कि एक पॉलीनोमियल की जितनी भी टर्म है हर एक टर्म के पास दो चीजें, पावर और एक कोएफिशिएंट, पावर और एक कोएफिशिएंट, पावर हमेशा नीचे लिखी है, पावर हमेशा वेरिएबल के ऊपर देखी जाएगी, कोएफिशिएंट वेरिएबल के बगल में देखा जाएगा, वेरिएबल के बगल में जो नंबर बैठा है वही कोएफिशिएंट, सर इसको कोएफिशिएंट क्यों बोलते हैं, ऐसा कैसा नाम है, अजीब सा नाम क्यों रख दिया, इसका नाम पता है कैसे रख दिया, कोएफिशिएंट का संधि विच्छेद करो, हम इंग्लिश वर्ड का भी संधि विच्छेद कर देते हैं पता है, देखो को प्लस एफिशिएंट, को का मतलब होता है साथ में बैठना, को साथ में बैठना, कहते हैं ना कोएड स्कूल है मेरा, या को वर्कर साथ वाला वर्कर, ठीक है ना, तो को का मतलब साथ में बैठना, जो साथ में बैठ के उसको एफिशिएंट बनाए यानी पावरफुल बनाए, जैसे मैंने लिखा एक्स, एक्स के बगल में मैंने 2 बिठा दिया, क्या बन गया वो
2x, तो 2x x के मुकाबले डबल पावरफुल है, वो 2 गुना है x का। अगर मैं लिख दूं 3x, तो वो 3 गुना है उसका, 3 गुना पावरफुल है। तो वो 3 वो नंबर है जो x के बगल में बैठ के उसको एफिशिएंट बना रहा है, उसको पावरफुल बना रहा है, इसलिए उस नंबर को क्या कह देते हैं हम, इसका कोएफिशिएंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोएफिशिएंट। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स हैं, हर एक टर्म के पास दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं, जल्दी बताओ? कोएफिशिएंट एंड पावर, कोएफिशिएंट एंड पावर। और उन पावर में से जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? किसकी? पूरे पॉलिनोमियल की, यानी डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की एक है, पावर सारी टर्म्स की अलग अलग है, कोएफिशिएंट सारी टर्म्स का अलग अलग। यहां तक क्लियर है सारी बातें? चलो कोएफिशिएंट के बारे में डेफिनेशन लिख देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मेरा नंबर लेके जाना बच्चों आज, और समझ के जाना। आपका एक ग्रुप बनाएंगे, तो उसमें फिर आपको डेली की अपडेट्स मिलेंगी। ओके? फिर कई बार जैसे कंफ्यूजन होता है ना कि सर आज बारिश आ रही है, आना है कि नहीं आना है, तो सारी अपडेट्स उसमें ग्रुप में एक साथ ही डाल देंगे, अगर मान लो किसी दिन छुट्टी होगी तो। ठीक है? वैसे एक चीज हमेशा पकड़ के चलो, अगर पॉसिबल होगा आना तो हमारी छुट्टी कभी नहीं होती। ठीक है ना? वैसे नहीं थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी छुट्टी कर दी, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाए कि बहुत ही भयंकर ही बारिश हो रही है, निकल ही नहीं सकते, उस वर्ष केस में ही छुट्टी होती है। ठीक है ना? क्या लिखा हमने, देखो। द न्यूमेरिक वैल्यू विच इज, एक मिनट इसको मैं, हाँ, एक मिनट होगा। हाँ, अब लिखो। द न्यूमेरिक वैल्यू विच इज प्लेस्ड बिसाइड, बिसाइड होता है बगल में, बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। बिसाइड द वेरिएबल यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल is said to be the coefficient of that term of the polynomial. लिखिए बेटा। ओके, अब समझते हैं इसको क्या कहता है। न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे अभी अपन ने लिखा था ना 50, 60, 70, वो सब न्यूमेरिक वैल्यूज थी, यानी कोई नंबर था। तो जो नंबर किसी वेरिएबल की बिसाइड में है, यानी बगल में है, और वो वेरिएबल किस में है? वो टर्म में है, और टर्म किस में है? पॉलिनोमियल में है। यानी पॉलिनोमियल की टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है, उस वेरिएबल के बिसाइड यानी बगल में जो नंबर बैठा है, वो नंबर उस टर्म का कोएफिशिएंट कहलाता है, पॉलिनोमियल का नहीं कहलाता है। पॉलिनोमियल की तो डिग्री होती है, कोएफिशिएंट और पावर किसकी होती है? टर्म की होती है। तो वो नंबर उस टर्म का कोएफिशिएंट कहलाता है जिस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक टर्म का अलग अलग कोएफिशिएंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपन पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। वो लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। करो हेडिंग मार्क। तो टॉपिक अभी समझ लेते हैं, एक्सरसाइज कल करेंगे। ये स्टार्ट।
हाँ जी, कहाँ तक लिख लिया? स्क्रॉल कर दो नीचे। आदित्य, आपको फर्स्ट डे जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी उस पर काम कर रहे हो? कर रहे हो काम? वो हो गए? सेकंड सिखाते हैं? पहले इन दोनों को भी तो सिखाएं, फर्स्ट वाली। आप सिखा सकते हो? एवरी वन इज अ टीचर इन दिस वर्ल्ड। पता है आपको? हर एक इंसान टीचर भी है और हर एक इंसान स्टूडेंट भी है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। अगर मैं स्टूडेंट नहीं हूं तो मैं टीचर कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं किसी से सीखा ही नहीं हूं तो सिखा कैसे सकता हूँ? समझे? एक्सप्लेन करना नहीं आता। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर? आईएएस। तो फिर तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। आप क्या बनोगे बेटा? डॉक्टर? ओके। मतलब आप तो 10th तक ही आओगे, मेरे पास 11th 12th में तो बायो लोगे। चलो, एक स्टूडेंट का नुकसान हो गया मुझे। आप क्या बनोगे बेटा? इंजीनियर? तो आप तो आओगे 12th तक। एनीवे, जॉब का पार्ट ये इतना लिख लिया आपने। चलिए कंटिन्यू करें। अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं, टॉपिक को समझते हैं। व्हाट इज दिस अबाउट? तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल सीख लिया, ढंग से सीख लिया। पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि एग्जाम पास करेगा तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। होल नंबर होना चाहिए पावर। देन हर एक टर्म्स की पावर्स होंगी, कोएफिशिएंट्स होंगे। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। सर सीख तो लिया सब कुछ। अब कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, सवाल ये। अब पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है, यानी कितने तरीके हम उसको तोड़ रहे हैं, वो दो चीजों पर आधारित है। कितनी चीजों पर आधारित है? दो चीजों पर। या तो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हम नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से करते हैं, या फिर उसकी डिग्री के हिसाब से करते हैं। डिग्री क्या होती है फिर से नहीं पूछोगे ना? बता दिया ना, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। ब्रैकेट में लिख देना है तो ना, हाईएस्ट पावर। ठीक है, क्लियर है? सो या तो हम नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से उसको क्लासिफाई करेंगे, या हम डिग्री के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो कभी भी आपसे कोई पूछे ना, कोई पॉलिनोमियल देते हैं और आपसे पूछे बताओ ये किस टाइप का पॉलिनोमियल, उसका क्लासिफिकेशन बताओ, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। पहले आप बताओ आपको नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से चाहिए या डिग्री के हिसाब से चाहिए, क्योंकि अगर आप डिग्री के हिसाब से चाहिए तो मैं उधर से क्लासिफाई करके बताऊंगी, और अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से चाहिए तो मैं इधर से क्लासिफाई करके बताऊंगा। पहले आप बताओ किस बेसिस पे आप पूछना चाह रहे हो। ओके, अगर कोई सिंपली पूछ ले किस टाइप का पॉलिनोमियल है तो उसका सवाल ही अधूरा है। आप उसको बोलो तू पहले सवाल कंप्लीट कर, तू बता इस हिसाब से बताऊं या उस हिसाब से। ओके ना? ये सपोज करो एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो अब उनको क्लासिफाई करें, तो उनको क्लासिफाई तो अलग अलग बेसिस पे कर सकते हैं ना। जैसे मैंने मान लो क्लासिफाई कर दिया उनके एड्रेस के हिसाब से, इंदिरा कॉलोनी वाले इधर, दीनदयाल कॉलोनी वाले इधर, जमात वाले इधर, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया एक तरीके का। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? वेट के हिसाब से। 20 किलो से जो छोटे छोटे हैं वो, 20 किलो से जो हल्के हैं वो इधर आओ, 20 से 30 किलो वाले इधर आओ, 30 किलो से बड़े भारी भरकम उधर जाओ। तो वेट के हिसाब से क्लासिफाई, हाइट के हिसाब से क्लासिफाई हो सकता है। अच्छा, उनके मार्क्स के हिसाब से क्लासिफाई हो सकता है नहीं हो सकता है? तो अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे चलेगा ना। तो उसी तरीके से पॉलीनोमियल का क्लासिफिकेशन बुक में हमको हमारे कोर्स में दो तरीके से करके बताया गया है। एक है नंबर ऑफ टर्म, एक है डिग्री। अब जब मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूंगा तब मैं डिग्री को नहीं देखूंगा, और जब मैं डिग्री की बात करूंगा तब मैं नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखूंगा। और जब मैं नंबर ऑफ टर्म्स के साथ में पॉलीनोमियल को क्लासिफाई कर रहा हूं तो उसकी डिग्री क्या है ये मुझे मैटर नहीं करती है। कुछ भी डिग्री रहे, मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। और जब मैं डिग्री के साथ क्लासिफाई करूंगा फिर डिग्री नहीं देखूंगा किसमें डिग्री का। समझ गए? चलो, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया हमने? 3 पार्ट्स में। क्या है उनके नाम? आपने स्कूल में भी पढ़ लिया होगा, काफी इजी है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल को अपन ने 2 पार्ट्स में तोड़ा था, पॉली प्लस नोमियल, ऐसे तोड़ा था। नोमियल का मतलब क्या था? तो नोमियल इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो अब इसको अगर मैं तोड़ूं तो मोनो मतलब होता है सिंगल। मोनो सिंगल, बाय टू, ट्राई थ्री। ठीक है, उसके बाद होता है क्वाड्रा, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है, वो 3 तक ही है। ठीक है ना? सो मोनो मतलब 1, नोमियल मतलब अभी भी आपने कहा 1 का, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 1 हो गई। बाय का मतलब हो गया 2, और नोमियल मतलब टर्म्स।
तो इसमें 2 टर्म्स हो गई। ट्राई का मतलब हो गया 3, ट्राई मतलब 3 होता है, जैसे ट्राई कलर तिरंगा कहते हैं ना, ट्रायंगल 3 एंगल, समझ गए। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, और नोमियल का मतलब अभी अभी हमने क्या सीखा, टर्म्स। दैट मीन्स ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हो गई। समझ आया। मोनोमियल को तोड़ के देख लो, मोनो प्लस नोमियल, तो मोनो मतलब 1, नोमियल मतलब टर्म, तो 1 टर्म। बायनोमियल को तोड़ लो, बाय प्लस नोमियल 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल को तोड़ो, ट्राई प्लस नोमियल 3 टर्म्स। पॉलिनोमियल को तोड़ो, पॉली प्लस नोमियल, पॉली पॉली के अंदर तो 1 और मैनी दोनों हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है मैनी भी हो सकता है, तो ये पॉलिनोमियल के पार्ट्स हो गए। तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से 3 तरीके के मोनोमियल पॉलिनोमियल हो गए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो ट्राइनोमियल। समझ आ गया अच्छे से, समझ आ गया अच्छे से। चलो फिर एक एक एग्जांपल बता दो। आप बताओ सबसे पहले, आप बताओ मोनोमियल का एग्जांपल बताओ, बैठ के बताओ आराम से। 5x ओनली सिंगल टर्म, ठीक है। अच्छा मैं 5x³ लिख दूं तो चलेगा? डिग्री नहीं देखनी है, मैंने क्या कहा था, जब मैं नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ तब डिग्री मैटर नहीं करनी चाहिए। डिग्री 3 होती घबराना नहीं है, क्या हो गया, अरे डिग्री देखनी नहीं है ना, अपने को तो टर्म्स देखनी है, एक ही टर्म है। ओके, आप बाइनोमियल का एग्जांपल देंगे। 2x+5, चलो आपने एग्जांपल सही दिया, लेकिन आपने 2 वेरिएबल यूज किए, अभी हम एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल में दे सकते हो, मतलब x ही यूज करना है फिर y नहीं यूज करना, और फिर y यूज करना है तो x यूज नहीं, एक तरीके का वेरिएबल यूज करें तो। हाँ, 2x+4, ओके, 2 टर्म्स हो गई। अच्छा अगर मैं 2x² कर दूं तो चलेगा? अच्छा अगर मैं 4x कर दूं तो, वेरी गुड, यही देखना चाहता था। देखो जब मैं बाइनोमियल कह रहा हूं ना, तो 2 टर्म्स तो लिखनी है, लेकिन दोनों सेम नेचर की नहीं, यानी दोनों डिग्री 1 की नहीं लिखनी, क्योंकि तो प्लस होते ही हो जाएगा, फिर पावर मोनोमियल बन गया। तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स अलग अलग पावर की लिखी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने सेम पावर की लिख दी तो एक्चुअली आपने मोनोमियल लिखा है, बाइनोमियल नहीं लिखा है। मैंने कहा 3 किलो आलू और 2 किलो आलू, सर मैं 2 सब्जियां लाया था, 1 किलो लाया था, 5 किलो आलू, क्यों अलग अलग करके बता रहा है, समझे क्या? तो बायोनोमियल में अपने को दो टर्म लिखने हैं, ये सब याद करवाते हैं, ये तो कोई याद ही नहीं करवाता कि दोनों अलग अलग पावर की होगी, ठीक है। ओके, ट्राइनोमियल 5x प्लस, आप 2y² यूज कर रहे हो, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन क्या आप 1 वेरिएबल में बोल सकते हो? x और y तो 2 वेरिएबल हो गए ना, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में हम बोल सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन 2 वेरिएबल में बोलने में हमारे ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं, तो हमारा दिमाग कम काम करता है। 1 वेरिएबल की जब मैं आपको बांध दूं कि नहीं साहब 1 वेरिएबल यूज करना है, तो आपका दिमाग तेज चलता है, तुमको तेज चलाना है, 2 वेरिएबल की तो कोई बना देगा, 1 वेरिएबल में सोचो, ओनली 2, ठीक है। आगे ये तो बाइनोमियल ही हुआ, ट्राइनोमियल चाहिए अपने को, -4, बेटा ये दोनों तो सेम पावर की है ना, 2 - 4 तो सॉल्व होकर -2 हो जाएगा। आपको 3 टर्म्स तीनों अलग अलग नेचर की लिखनी है, मतलब तीनों अलग अलग पावर की लिखनी है। इसकी पावर क्या है 1, इसकी 2 की पावर क्या है, कांस्टेंट की पावर क्या होती है, अभी याद कराया था 0, तो फिर -4 की पावर भी 0, ये भी तो कांस्टेंट है, तो दोनों सेम पावर की नहीं लिख सकते ना, तो आप पावर बदलो किसी की भी, इसको 4x² कर दो ना, इसकी पावर 2 हो गई, इसकी 0 हो गई, इसकी 1 हो गई, तीनों की अलग अलग पावर हो गई ना। अब ये ट्राई, समझ आया? ओके। और वेरिएबल्स अगर एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं वाई जेड, तो फिर तो बहुत सारे ऑप्शन, उसमें तो कोई भी बना देगा, लेकिन हम कोशिश करें सिंगल वेरिएबल में बनाने, यानी एक ही तरीके का उसमें वेरिएबल यूज हो रहा हो। ओके, चलो अब चलें डिग्री पे, अब चलें डिग्री पे। तो डिग्री अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर स्टार्ट करते हैं। देखो नाम क्या है, पहले नाम पढ़ लेते हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये 4 नाम हो गए। अब नीचे से ऊपर स्टार्ट करते हैं, साथ साथ लिखा हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है, यानी हाईएस्ट पावर 3 चाहिए। बताओ एग्जांपल। 2x³, वैसे आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलना सीखे है ना, 2x³, ऐसे नहीं बोलेंगे ना 2x⁻3, कोई क्या सुनेगा तो क्या कहेगा, है ना, 2x³ बोलो, 2x³ और अगर 4 होता तो क्या पढ़ते, 2, देखो 2x अगर पावर 2 होती है तो स्क्वायर पढ़ते हैं, 2x², पावर 3 होती है तो क्यूब पढ़ते हैं, लेकिन उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ हो 4 5 6, तो उसको कैसे पढ़ते हैं, 2x⁻4, 2x⁻5, 2x⁻6, ऐसे रीड करेंगे।
ओके तो 4 लिखा रहता तो क्या पढ़ते अपन इसको 2x टू द पावर 4। इवन 3 लिखा हुआ है तो भी हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2x टू द पावर 3, लेकिन 3 को अपन क्यूब भी पढ़ सकते हैं, तो 2x क्यूब पढ़ लो या 2x टू द पावर 3। ठीक है चलो आगे बोलो, या दैट्स इट, इतना ही बोलना चाहते हो? प्लस नहीं, अगर इतना ही बोल दूं तो वो भी तो एग्जांपल है, क्योंकि डिग्री में तो डिग्री देखनी है, नंबर ऑफ टर्म्स तो ना देखने की, एक टर्म है कि दो टर्म है। चलो फिर, लेकिन आप कुछ बोल रहे थे, आगे बताओ। प्लस फिर आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो, सिंगल वेरिएबल में बोलो, सिंगल वेरिएबल में ओनली 4। ओके, और अगर मैं इसमें 4x² लगा दूं तो भी डिग्री 3 रहेगी, और अगर मैं इसमें 4x टू द पावर 4 लगा दूं तो अब डिग्री 4 हो जाएगी, अब तो बड़ी पावर 4 हो जाएगी, मुझे कुछ भी करके सबसे बड़ी पावर 3 रखनी है, तो 4x² तक रोक सकते हैं। ठीक है ओके, और भी इसके आगे हम चाहें तो जोड़ सकते हैं। 1 सेकेंड, माइक डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, और भी हम इसमें चाहे तो टर्म्स जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम इसमें +7x भी तो जोड़ सकते हैं, अभी भी हाईएस्ट पावर 3 है। इवन हम एक कांस्टेंट टर्म भी तो जोड़ सकते हैं जिसकी पावर 0 होती है, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, 5 लिख दिया, कांस्टेंट टर्म 5 लिख दिया, तो उसकी पावर तो 0 है, अभी भी हाईएस्ट पावर 3 है। ओके चलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल आप दो। आपका नाम भूल गया बेटा मैं, और आपका भी भूल गया। अभिनव, मोनिका, ओके मोनिका एक 10th में भी आती है। मोनिका आगे क्या है? मोनिका सर, हाँ क्वाड्रेटिक का बोलो अभिनव। 2x² +5x +4, सही है। हाईएस्ट पावर 2 है, देखो इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 और कांस्टेंट की पावर 0 होती है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। ओके, अगर मैं 5x के आगे क्यूब लगा दूं तो गलत हो जाएगा, फिर इसकी हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी। ओके आप बताओ मोनिका, लीनियर का एग्जांपल। 9y +4, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। ठीक है ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये क्या है? जिसकी डिग्री 0 है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, यानी इसमें सबसे बड़ी से बड़ी पावर ही 0 है, 0 से बड़ी कोई पावर ही नहीं है, तो 0 से बड़ी कोई पावर नहीं है, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने सिंपली लिख दिया 76, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे? इसके आगे x टू द पावर 0 लगा सकते हैं ना, तो इसकी हाईएस्ट पावर 0 है, और कोई टर्म ही नहीं है इसमें, हाईएस्ट पावर इसकी 0 है, हाईएस्ट पावर 0 है तो इसकी डिग्री भी 0 है, इसकी डिग्री 0 है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ गए? तो अब तक अपन 76 को केवल कांस्टेंट बोलते थे, क्या बोलते थे? कांस्टेंट। लेकिन पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने के बाद अब हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले, नाम बदल गया बस। समझ गए? अब तक क्या बोलते थे? तू एक कांस्टेंट नंबर है, नंबर बोलते थे, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर। अब क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ गए? तो अभी पहले शायद कल की क्लास में मैंने आपसे एग्जांपल पूछा था, मैंने कहा था 5, तो आपने कहा सर ये पॉलिनोमियल थोड़ा है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है, इसमें हाईएस्ट पावर 0 है। समझ गए? क्लियर है? अच्छा जी, अब देखो ये 4 तरीके के पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं यहाँ पे, बोलो। देखो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में अभी कितनी टर्म्स हैं? 4। कितनी टर्म्स हैं? 4। एक टर्म कम कर देंगे तो भी चलेगा, 2 कम कर देंगे तो भी चलेगा, 3 कम कर देंगे तो भी चलेगा, पर चौथी तो रखनी पड़ेगी। यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती हैं? 3। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। हम चाहें तो उसमें ऊपर वो चाबी ले जा, हाँ हम चाहें तो इसमें टर्म्स कम कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ाएंगे तो फिर वेरिएबल दूसरा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, y या z, लेकिन अगर वेरिएबल दूसरा इंट्रोड्यूस करना अलाउड ना हो तो हम 3 से ज्यादा नहीं रख सकते ना इसमें टर्म्स। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रख सकते हैं हम? 2, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर एक ही टर्म रहेगी। तो देखो बेटा, डिग्री 3 टर्म्स 4, डिग्री 2 टर्म्स 3, डिग्री 1 टर्म्स 2, डिग्री 0। क्या समझे? मॉरल ऑफ द स्टोरी, जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होता है। ये होती है एक्स्ट्रा बात पकड़ने की, ये बातें बुक में नहीं लिखी रहती, ये बात आपको पकड़नी होती है, इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं 9 10 एमसीक्यूज। समझ गए? जितनी डिग्री होती है उससे मैक्सिमम, जैसे आपको सवाल क्या है, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, या सिंपली क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें एक ही वेरिएबल होता है, x3 y या y,
तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लास कितनी? अरे वो सवाल मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 यूज कर सकते हो, 4 से कम कर सकते हो, ये 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा दोगे तो फिर डिग्री बढ़ेगी। समझ गए ना? हाँ, वेरिएबल अगर दूसरे यूज कर सकते हो y z t u v a, तो फिर तो होता है, फिर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है। लेकिन वेरिएबल अगर एक ही यूज करने की पाबंदी हो तो मैक्सिमम नंबर होता है। जितने वेरिएबल उससे जितनी डिग्री उससे एक बड़ा। ओके, समझ आ गया? तो ये वाला पॉलीनोमियल किस टाइप का पॉलीनोमियल में क्लासिफाई करोगे? आपको क्या करना चाहिए था सर? आपका सवाल आप बताओ पहले, किस हिसाब से क्लासिफाई करो या किस हिसाब से? इसको किस हिसाब से करो और उस हिसाब से करो क्वाड्रेटिक में लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस पॉलीनोमियल को किस हिसाब से क्लासिफाई करो? नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, बाइनोमियल लेकिन डिग्री के हिसाब से करो। तो कोई भी पॉलीनोमियल क्लासिफाई करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, आपको पूछना है किस बेसिस पे क्लासिफाई करें। कितनी बेसिस पे कर सकते हैं अपन? नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा डिग्री, और एक तीसरा भी है लिखा नहीं है, वो बहुत सरल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स यूज हो, तो एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें सब में सर 2 मिनट, ठीक है? नंबर ऑफ वेरिएबल सब में क्या है? एक, किसी में एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ तक का हमने अगर काम कर लिया है तो हम पहले इस थ्रेड को सॉल्व कर सकते हैं, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है, वो ये है, ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल अगली एक्सरसाइज का पार्ट है, इसको बाद में पढ़ेंगे। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अगर कोई पॉलिनोमियल के अंदर कोई वेरिएबल यूज हो रहा हो, लेट्स से मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, बस 2 मिनट है, 3x² प्लस 5। आप में से किसी के दादाजी आए लेने? अच्छा, कोई और थे क्या? ओके, अगर मैंने पॉलिनोमियल लिखा 3x² प्लस 5, तो इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं? 1। टर्म्स नहीं पूछ रहा हूँ, एक वेरिएबल यूज हो रहा है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को जिसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है, इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में p ऑफ x से डिनोट कराते हैं। p फॉर पॉलिनोमियल, x इसलिए क्योंकि इसमें x वेरिएबल यूज हो रहा है। इसको कैसे रीड करेंगे? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में एक वेरिएबल यूज होता है। लेट्स से अगर इधर y होता, अगर यहाँ पे x की जगह क्या होता? y होता, तो यहाँ पे क्या लिखता मैं? p ऑफ y। पर सवाल ये कि सर एक की जगह 2 यूज हो गए, तो एक की जगह 2 यूज हो गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5y आ गया, तो अब इसको p ऑफ x लिखूं या p ऑफ y लिखूं? फिर इसको लिखेंगे p ऑफ x कोमा y। तो इसको क्या लिखेंगे? p ऑफ x कोमा y, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y। सर 2 पॉलिनोमियल गिवन हो फिर, तो एक को p से डिनोट कर दिया, तो दूसरे को q से, अगले को r से, उससे अगले को s से। लेटर्स की कमी है क्या? पूरे 26 लेटर्स है हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में, लेकिन स्टार्टिंग किससे करनी है? p फॉर पॉलिनोमियल। अगर एक ही क्वेश्चन में 2 वेरिएबल 2 पॉलीनोमियल गिवन है, तो एक को p ऑफ x, दूसरे को q ऑफ x, तीसरा भी गिवन है तो r ऑफ x, चलेगा? ठीक है, तो कल से अपन एक्सरसाइज नंबर 5 से स्टार्ट करें। जितना समझ आया समझ में आया? आप मेरा अभी नंबर लेके जाना, मैं क्लास शट डाउन कर रहा हूँ, वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, मेरा नंबर लेके और मैं समझ के जाना अभी कैसे उसमें आपको ग्रुप में जुड़ना है। तो आज की क्लास की सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप घर जाके फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप रिवीजन कर सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड कैसे करते हैं? उसको 1.5 की स्पीड में चला दो। यूट्यूब पे चलाते हैं ना अपन 1.5 की, जल्दी जल्दी तो हमारा टाइम भी कम वेस्ट होता है और सारा रिवीजन हो जाता है। या फिर एक काम कर सकते हैं, अगली क्लास में जब हम जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो 10 मिनट फटाफट से वैसे भी लेंगे तो रिफ्रेश हो जाता है कि कल ये पढ़ा था, आज ये पढ़ा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।